नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। अगर आप जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन काफ़ी आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं जीआईसी के 40 मार्क्स जनरल नॉलेज की सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी जीके भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पावरफुल प्रैक्टिस सेशन। आज का ये आपका पहला प्रश्न, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या फिर प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों न्यू स्टोन एज यानी नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो हड़प्पा जो है आपका इस समय पाकिस्तान में, बाकी कालीबंगा, लोथल और आलमगीरपुर आपका भारत में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान में उसके साथ था? तो दक्षिणी अभियान में कौन उसके साथ था अलाउद्दीन के? हसन निजामी, मिनहाज, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका सही ऑप्शन होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों जहांगीर। नेक्स्ट, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? कैप्टन पॉपहेम, सर आयर कूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडल्ड। तो इसका सही ऑप्शन होगा सर आयर कुटे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टर्न, एटली या फिर ग्लैडस्टोन। तो इसका सही ऑप्शन होगा पामस्टर्न। नेक्स्ट, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? ऑल इंडिया होम रूलिंग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन या द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रखा। नेक्स्ट, फिनिक्स फार्म कहाँ है? फिनिक्स फार्म कहाँ है साथियों? सूरतगढ़, एसेक्स इंग्लैंड या फिर डरबन दक्षिण अफ्रीका या फिर कंपाला। तो इसका सही ऑप्शन होगा डरबन दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, निम्न हिमालय श्रेणी, बृहत हिमालय श्रेणी या धौलाधर श्रेणी। तो इसका सही ऑप्शन होगा हिमालय, बृहद हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? एक राज्य में फैली है। अरावली, सतपुड़ा, अजंता या फिर सह्याद्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा अजंता। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभ के विघटन के द्वारा, आयन के द्वारा, नाभ की संलयन के द्वारा या फिर ऑक्सीकरण के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा नाभ की संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है साथियों? ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र या फिर उत्तर अफ्रीका। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय संविधान 1950। तो इसका सही ऑप्शन होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में, 1960 में, 1962 में, 1978 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों 1956 में। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में बताना है आपको। कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं या फिर राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं या फिर आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ठीक है, किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? न्यायपालिका, विधानपालिका, चुनाव आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही ऑप्शन होगा विधान पालिका। नेक्स्ट, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है?
आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति से पूर्व या फिर नहीं व्यय कर सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा संसदीय स्वीकृति से पूर्व। नेक्स्ट, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? 1991 में, 1995 में, 1997 में या फिर 2001 में? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों 1997 में। नेक्स्ट, आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को नापा जाता है साथियों हर्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में या फिर वाट में। तो इसका ऑप्शन होगा कि आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। इसका सही ऑप्शन होगा ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है साथियों? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन या फिर पॉलीथीन? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों पॉलीथीलीन। नेक्स्ट, मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए या उपयुक्त तीनों? तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त तीनों के लिए। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था साथियों 1985, 1989, 1991, 1994 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1991 में। नेक्स्ट, किस विघटन नाभि प्रदूषण ने हाल ही में जनता का ध्यान आकर्षित किया है जो भवन निर्माण सामग्री में विद्यमान होता है? प्लूटोनियम, थोरियम, रेडान, रेडियम? तो इसका सही ऑप्शन होगा थोरियम। नेक्स्ट आपका सवाल है कि 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है, तो पहली संख्या बताइए। ऑप्शन है आपके 135, 140, 145 और 150। तो इसे आपको हल करना है। कैसे हल करेंगे देखिए। पहले हम मान लेंगे 5 संख्याओं का कुल योग। 5 संख्याओं का कुल योग क्या है? तो 105 गुणे 5 बराबर 525। 525 क्या है? 5 संख्याओं का कुल योग है। माना कि पहली संख्या क्या है हमारी? x है। तो हमारी जब पहली संख्या x है तो आपका क्वेश्चन में दिया है तो x पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 525 माइनस x। और ये किसके बराबर है? 2/4 संख्याओं के का 2/5 है। तो यानी कि जब 525 में से x घटा देंगे तो वो 4 संख्याओं का योग हो जाएगा, तो उसका 2/5 कर देंगे यानी निकल जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 150 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने एक बक्सा 10% लाभ पर सुरेश को बेचा। सुरेश ने इसे 20% लाभ पर गणेश को बेच दिया। यदि सुरेश ने 44 का लाभ अर्जित किया तो रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य कितना होगा? इसे भी आपको हल करना है क्योंकि देखिए जीआईसी में 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि आपके मैथ से पूछे जाते हैं और रीजनिंग से। तो इसका ऑप्शन है 200, 150, 100 या फिर 250। तो अब इसे आप हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखिए। माना रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य क्या है? x है। किसके लिए? रमेश के लिए। तो जब रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य x है तो x गुणे 110 बटा के 100 कर देंगे। 110 क्या है? क्योंकि वो 10% का लाभ कमाया है, ठीक। और अब इस पे लाभ कौन कमाया है? 120 रुपये का वो उसने कमाया है, तो 120 गुणे 100 कर देंगे। फिर इसमें से आप अब जब इसका क्रय मूल्य निकाल देंगे रमेश का, तो x गुणे x 110 बटा के सब 100 निकाल देंगे तो आपका 44 रुपये उसका लाभ निकल जाएगा। बस आपका ये आप इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो x का मान आपका क्या आ जाएगा? 200 आ जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन पिता अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। पुत्र अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है आपको ये बताना है। 72 दिन, 70 दिन, 68 दिन या फिर 66 दिन। तो अब इसे हल करेंगे। ये भी आपका एक बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। एक दिन में पिता और पुत्र द्वारा किया गया कार्य क्या है? 1/24 है। 20 दिन में पिता और पुत्र द्वारा किया गया कार्य क्या है? 20/24 यानी कि 5/6। तो शेष कार्य क्या है? 1 माइनस 5/6
6 बराबर 1/6। तो 1/6 कर अकेले पूरा करता है 6 दिन में, कौन? पिता। अतः पूरा किया गया पिता अकेले पूरा करेगा 6 गुणे 6 यानी कि 36 दिन में। तो पुत्र द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या है बाबू? 1/24 माइनस 1/36। तो आपका क्या आ जाएगा? यानी कि आप इसे हल कर देंगे तो 1/72 आ जाएगा। यानी कि पुत्र अकेले कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा साथियों? तो 72 दिन में कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई गति वाली निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कार सबसे तेज है? 90 किलोमीटर पर हावर सबसे तेज है, या 25 मीटर पर सेकंड तेज है, या फिर 1500 मीटर पर मिनट तेज है, या फिर 100 किलोमीटर पर हावर चेंज है? तो जब सभी को क्या करिए आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए। अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का सब में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही ऑप्शन होगा गुजरात। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन सा ग्रुप होगा? जियो ग्रुप, बायजूस, आर्कनाइक्स ग्रुप, या फिर अन एकेडमिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा आईनॉक्स ग्रुप। नेक्स्ट, भारतीय सेना को सटीक निगरानी की सूचना उपलब्ध कराने में सक्षम ड्रोन भारत किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? DRDO द्वारा, फिर ISRO द्वारा, या फिर HAL द्वारा, या फिर IIT कानपुर द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा साथियों DRDO द्वारा। किसके द्वारा? DRDO द्वारा। नेक्स्ट, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई हैं? कौन बन गई हैं? मिंटी अग्रवाल, अवंती चतुर्वेदी, भावना कंठ, या फिर शिवानी सिंह। तो इसका सही ऑप्शन होगा मिंटी अग्रवाल। क्या होगा? मिंटी अग्रवाल। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा संकट सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? हैती 115, भारत 74, स्वीडन 1, नॉर्वे 4। तो इसका सही ऑप्शन है नॉर्वे 4। उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, या फिर मेरठ। तो इसका सही ऑप्शन होगा इलाहाबाद। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सबसे अधिक नलकूप और कुएं से सिंचाई होती है। नेक्स्ट, जैसे लंबा किसी वस्तु से संबंधित है उसी तरह तीव्र का संबंध किससे है? मुलायम से है, धीमा से है, ध्वनि से है, या फिर स्वर स्तर से है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ध्वनि से। ठीक है। नेक्स्ट, श्रेणी आपको दिया है 13, 14, 18, 27, 43। इसके बाद डैश डैश यानी कि अगली संख्या क्या होगी? ठीक है, 47 होगी, 51 होगी, 69 होगी, या फिर 68 होगी। तो आपको बताना है। इसे कैसे हल करेंगे साथियों? 13 प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 13 में 1 जोड़ जाएगा 14, फिर 13 प्लस फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 दूनी के 4, तो फिर क्या हो जाएगा? 18। फिर 18 प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 27। फिर स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ऐसे ही करके क्रम मतलब एक बार 1 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करके, फिर 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो फिर अगली संख्या क्या होगी? 5 का स्क्वायर प्लस 43। तो क्या आ जाएगा? 68 आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 किताबें दिया है ABCDE एक मेज पर रखी हैं। किताब डी किताब सी के नीचे है, तथा किताब बी किताब ई के नीचे है, और किताब ए किताब सी के ऊपर है, लेकिन किताब बी के नीचे है। तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे रखी गई किताब आपको बताना है, और आपके ऑप्शन है डी और ई और डी, ए और डी, या फिर ई और बी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा साथियों? ई और डी। इसे हल करिए, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्याय का 19वां नियमित शिखर सम्मेलन 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, या फिर एस जयशंकर। तो इसका सही ऑप्शन होगा वेंकैया नायडू। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की समुद्री सुरक्षा समिति ने किस देश के क्षेत्रीय नेविगेशन को मान्यता दी? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारत। क्या होगा? भारत। देखिए, जीआईसी के समान अध्ययन में आपके समान अध्ययन में सभी चीज़ों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें 5-4 नंबर का आपका मैथ होता है, 3-4 नंबर का आपका रीजनिंग होता है, और आपका 5-6 नंबर का जनरल नॉलेज यानी कि करंट होता है। ठीक है, तो इन सब करंट आप पढ़ते रहिए, मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये आपकी स्कोरिंग है।
कैसा लगा सेशन कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और जो भी आपको सुझाव देना है हमें कमेंट ज़रूर करें। अब आज से हर दिन आपको जीआईसी का 40 नंबर समान अध्ययन वाला पेपर आपको रोज़ डेली मिलता रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।